हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस। चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल। यू शुड सब्सक्राइब दिस चैनल में कॉल दी हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हिंदी मीडियम के जो एस्पिरेंट्स हैं वो इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट हो सके और अपने सिलेक्शन के चांसेस को और ज्यादा इंक्रीज कर सके। ठीक है, मेरा एक ही गोल है, केवल हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को स्ट्रेंथन करना। ठीक है ना, इसीलिए द हिंदू वो नहीं पढ़ पाते। ज्यादातर 99.99% जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, जो कि यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली वो द हिंदू न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, ना ही वो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ पाते हैं, क्योंकि उनके लिए उनके अंदर खौफ भर दिया गया है कि बहुत ज्यादा टफ है, इंग्लिश आपको आनी ही चाहिए बहुत अच्छी, तभी आप पढ़ सकते हैं। तो उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए वो भी पढ़ सकते हैं। बेस्ट स्टडी मटेरियल है ये यूपीएससी प्रिपरेशन का, आपको सबको पता है। ठीक है ना, तो यू शुड रीड इट। ठीक है ना, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कैसे नोट्स बनाने, हाउ टू आइडेंटिफाई कि कौन से कीवर्ड्स हैं इसमें, उनका नोट्स कैसे बनाना, समरी कैसे बनाना, ऑल दीस थिंग्स विल बी टॉक्ड अबाउट बाय मी इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। ठीक है ना, सो हाउ टू रीड अबाउट इट। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे रीड करते हैं। सो ये हमारा 16th ऑफ मार्च है। 16th ऑफ मार्च द हिंदू का एडिटोरियल है, चाइना इंडिया एंड द प्रॉमिस ऑफ द पावर ऑफ द टू। ठीक है ना, चाइना इंडिया एंड द प्रॉमिस ऑफ द पावर ऑफ द टू। अब इसको सबसे पहले व्हाट वी नीड टू डू कि जैसे ही हमें एडिटोरियल ओपन करना है, द फर्स्ट थिंग दैट वी रीड इज द हेडिंग। सो फ्रॉम दिस हेडिंग वी जस्ट ट्राई टू टेक आउट सम मीनिंग दैट व्हाट दिस पर्टिकुलर हेडिंग वांट्स टू कन्वे टू अस, व्हाट इट वांट्स टू स्पीक टू, व्हाट इट वांट्स टू से, व्हाट इट वांट्स टू एक्सप्रेस। ठीक है ना, दिस हेडिंग है ना, क्योंकि ऑथर जब भी लिखता है सो देयर हैज टू बी सम हेडिंग, राइट। सो अगर एक हेडिंग है तो उससे अगर हम इसको कुछ मीनिंग निकाल लेते हैं देन मोस्टली वी विल बी हैविंग एन आइडिया दैट व्हाट दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल इज गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट, राइट। किस पर्टिकुलर चीज के बारे में ये बात करने जा रहा है, तो एटलीस्ट विल बी हैविंग दैट आइडिया। सो क्या हुआ, पहले में पता चला पॉइंट क्या है, देन वील हैव टू फाइंड आउट एंड आइडेंटिफाई एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये किस हमारे जनरल स्टडीज के पेपर से रिलेटेड है, उसमें कौन से टॉपिक से रिलेटेड है। सो दिस इज रिलेटेड विद जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन, चाइना एंड इंडिया रिलेशन। ठीक है ना, उसके बारे में। नाउ अब हमें पता चल गया इंडिया एंड चाइना, वो तो यहां से तो बहुत इजीली है, बट उसके बाद जो यहां का जो ये हेडिंग है ना, द प्रॉमिस ऑफ द पावर ऑफ द टू। अब क्या प्रॉमिस मतलब क्या होता है, वादा करना। ठीक है ना, एक दूसरे से प्रॉमिस करना, एंड पावर ऑफ द टू। ठीक है ना, जो इनका वादा करेंगे उसकी जो शक्ति होगी उससे क्या निकल के आएगा, समझिए एशियन सेंचुरी बिल्ड होगी। ठीक है ना, अगर एशियन सेंचुरी आनी, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है दोनों मिला के $2.8 बिलियन है। ठीक है ना, 2.8 बिलियन, सॉरी इट्स नॉट डॉलर, इट्स 2.8 बिलियन लोग हैं, 2.8 बिलियन लोग हैं दोनों कंट्रीज को मिला के, चाइना एंड इंडिया को मिला करके। ठीक है ना, तो इतनी सारी पॉपुलेशन के जो भी इंटरेस्ट हैं, ठीक है ना, अगर दोनों कंट्री एक साथ मिलकर के चलेंगे सो देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी दैट एशियन सेंचुरी विल कम फॉर श्योर और इंडिया एंड चाइना विल डोमिनेट द वर्ल्ड। ठीक है ना, तो ये मतलब है कि अच्छा एशियन सेंचुरी के बारे में भी बात इसमें की जा रही है, तो बातचीत होगी। ठीक है ना, इसमें जो लास्ट पैराग्राफ है दैट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट द एशियन सेंचुरी। ठीक है ना, उसके बारे में बात हो रही है। मैं थोड़ा इंग्लिश भी ज्यादा बोलने की कोशिश कर रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आ सके, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या है, ज्यादा से ज्यादा सुनते हैं। 99.99% जो कम्युनिकेशन होता है उनके स्कूल्स में, कॉलेजेस में, दैट हैपेंस इन इंग्लिश मीडियम। तो क्या वो ज्यादा से ज्यादा सुनते हैं और ज्यादा से ज्यादा बोलते हैं। यही दो चीजें मोस्टली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स में मिसिंग है। ठीक है ना, तो इसको भी थोड़ा सा फिलअप करते हैं स्लोली। ठीक है ना, हर एक चीज को साथ साथ करते हैं, बट स्टेप बाय स्टेप स्लोली स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। बाद में जब आप लोग एक लेवल पे आ जाएंगे देन विल डू एवरीथिंग इन इंग्लिश। ठीक है ना, बिल्कुल इंग्लिश मीडियम, थॉरली इंग्लिश मीडियम चलेगा, एक भी हिंदी का वर्ड्स विल नॉट बी यूज्ड। ठीक है ना, सो ये हो गया। तो हम ये समझ गए कि इसकी हेडिंग ये है। अब इसकी हेडिंग में क्या बात की जा रही है, देखिए इंडिया का जो ईयर ये 2023 है, इसमें इंडिया की जो डिप्लोमेटिक जर्नी अभी तक रही है उसमें सबसे हाईएस्ट ईयर पे हैं हम लोग। क्यों जस्ट गेस अभी बहुत ज्यादा न्यूज में था। G20 की प्रेसिडेंटशिप है हमारे पास, SCO की प्रेसिडेंटशिप है हमारे पास। ठीक है ना, तो इनकी प्रेसिडेंटशिप होने की वजह से, मतलब अध्यक्षता इंडिया के पास है, इसकी वजह से इंडिया का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई है इस वक्त। ठीक है ना, जो रिकॉग्निशन हमें मिल रही है इसका मतलब हमारे अंदर पोटेंशियल है, तभी हमको रिकॉग्निशन मिल रही है। ठीक है ना, तो ये है। उसके बाद फिर बेसिकली बात की जा रही है कि चाइना जो हमारा चाइना है, चाइना ने भी 2 सेशन अभी हेल्ड किए हैं, हेल्ड मतलब रखे हैं, अभी कंप्लीट किए हैं, वो अपनी कंट्री में रखे, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। बट उसमें उन्होंने ये बताया है द entire plan that how they are going to develop themselves further। ठीक है ना, तो उसको 4 पॉइंट्स में that has been discussed into this particular paragraph only। ठीक है ना, सो जो उनका फर्स्ट जो एजेंडा है वो क्या है, स्टेडी ग्रोथ, मतलब they want to grow steady। ठीक है ना, स्टेडी ग्रोथ मतलब क्या, आपको इंटरनेट पे कोई वर्ड नहीं सर्च करना है, आपको कोई वर्ड मीनिंग लिखना नहीं है। ठीक है ना, आपको कोई वर्ड मीनिंग लिखना है, मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक है ना, तो क्या स्टेडी ग्रोथ, फर्स्ट थिंग इज लाइक स्टेडी ग्रोथ। ठीक है ना, स्टेडी ग्रोथ क्या होती है, मतलब जैसे यहां से स्टार्ट किया तो ऐसे स्लोली ऊपर जाना है। बिल्कुल यहां से स्टार्ट किया, एकदम ऊपर नहीं, बिल्कुल डाउन भी नहीं, बिल्कुल नीचे नहीं, ऐसे स्लोली बिल्कुल ऊपर बढ़ते जाना, नीचे नहीं जाना है। ठीक है ना, सो दैट इज कॉल्ड स्टेडी ग्रोथ, मतलब लगातार बढ़ते रहना, सतत विकास, स्टेडी ग्रोथ। ठीक है ना, ये हो गया। तो स्टेडी ग्रोथ के बारे में बात की। और दूसरा उन्होंने बात की है कि जितने भी चाइना के लोग हैं उनके वेलबींग के बारे में बात की, पीपल्स वेलबींग के बारे में बात की जा रही है चाइना के द्वारा, कि कैसे बात करते हैं, कि क्या करना
रहे हैं जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं या जितनी भी संसाधन की जरूरतें होती हैं, ठीक है ना, एक लोग मतलब एक इंसान को वो सारी की सारी उपलब्ध हो ना, ऑल दीज थिंग्स व्हिच आर रिक्वायर्ड बाय अ जनरल पीपल और अ कॉमन मैन इन द चाइना, दे जस्ट वांट टू फुलफिल ऑल देयर नीड्स एंड नेसेसिटीज इन अ वेरी वेल मैनर, ठीक है ना. सो दैट इज देयर सेकंड एजेंडा. एंड देयर थर्ड एजेंडा इज दैट जस्ट ओपन अप द इन्वेस्टमेंट सो दैट कि और ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए, और ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए, ज्यादा ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा अगर चाइना में, सो मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट विल गेट जनरेटेड, ठीक है ना. एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो लोगों की वेलबींग ऑटोमेटिकली विल गेट बेटर एंड बेटर, ठीक है ना. एंड द फोर्थ वन इज दैट कि क्या है, विन विन कॉपरेशन करना चाहते हैं, मतलब कि जितना भी चाइना चाहता है कि हम यहां पे डेवलपमेंट करें, ये डेवलपमेंट करें, वो डेवलपमेंट करें, उसमें क्या है कि कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए. मतलब जैसे मान लीजिए कि चाइना डेवलप कर रहा है तो उसको जो है अरुणाचल प्रदेश में इंक्रोचमेंट नहीं करनी चाहिए, इंडिया को दिक्कत नहीं होनी चाहिए. तो विन विन कॉपरेशन होना चाहिए, ठीक है ना. विन विन सिचुएशन होनी सबके लिए. आप भी डेवलप कर रहे हो बट अगल बगल की जो भी कंट्रीज हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं, दे शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद द डेवलपमेंट प्रोसेस दैट द चाइना इज फॉलोइंग, ठीक है ना. उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अदर कंट्रीज को. सो ये इनके 4 पॉइंट है. एंड देन एट द एंड इंडिया एंड चाइना रिलेशंस के बारे में भी बात की गई कुछ, उसमें जो भी मतलब ट्रेड का जो भी मतलब वो होता है, डेटा होता है, उसके बारे में बात की गई है, ठीक है ना, कि कितना डेटा है, कितना डेफिसिट है, कितना ट्रेड डेफिसिट है हमारा, या हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कॉमन इंटरेस्ट क्या क्या है हमारे और डिफरेंसेस क्या क्या है चाइना के साथ, ठीक है ना, उस सब के बारे में बात की. एंड एट द एंड इन द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल द एशियन सेंचुरी इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, ठीक है ना. तो अब इसके बारे में आपको एक थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट व्हाट, ठीक है ना, किस चीज के बारे में ये होने वाला है, ठीक है ना. सो नाउ लेट्स रीड. मैं आपको रीड कर रहा हूं, जैसे मैं रीड कर रहा हूं इमिटेट करिए. प्रोनाउंसिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. इंप्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, वो इंपैक्ट बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है ना. तो आपको इमिटेट करना है द वे आई एम रीडिंग, ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. The year 2023 marks a high point in India's diplomacy. मैंने बताया ना आपको, the year 2023 marks a high point, मतलब बहुत ज्यादा मतलब उन्नति की है हमने, ठीक है ना. marks a high point, ठीक है ना, in India's diplomacy. So what is the diplomacy? What is the meaning of the diplomacy? Diplomacy is like suppose India and US. अब क्या है, हमारे US के साथ बहुत सारे अच्छे रिलेशन भी हैं किसी किसी मुद्दों पर, और कुछ पर हमारे अच्छे रिलेशन नहीं है, जहां पर हम लोग बिल्कुल अलग अलग जा रहे हैं, और कुछ पर साथ चल रहे हैं. तो ऐसे मुद्दे जो भी मतलब मुद्दे हैं अच्छे या बुरे, उन सब के बारे में जब भी बात करें, चाहे वो हमारे किसके हो, चाहे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स के साथ में हो, या उनके एक्सटर्नल मिनिस्टर के साथ में बैठ के हो, या हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनके प्रेसिडेंट के साथ में हो, जो भी बातचीत होती है उन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, उस एंटायर प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिप्लोमेसी. ओके, सो द एंटायर प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग ऑल द इश्यूज बिटवीन द टू कंट्रीज इज कॉल्ड द डिप्लोमेसी. इन नटशेल, इन जनरल आपको इतना मालूम होना चाहिए, ठीक है ना. अब आप इसको नेट पे नहीं सर्च करेंगे, ऑलराइट. सो द ईयर 2023 मार्क्स अ हाई पॉइंट इन इंडियाज डिप्लोमेसी विद इट्स प्रेसिडेंटशिप ऑफ द शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड द G20, ठीक है ना, G20 की और शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रेसिडेंटशिप है, इसकी वजह से इंडिया की डिप्लोमेसी का 2023 जो ईयर है वो सबसे ज्यादा हाई है, ठीक है ना. The focus is also on China, which held 2 sessions recently, the annual session of the National People's Congress of the People's Republic of China and the second, ये फर्स्ट है, ठीक है ना, यहां से ये वाला फर्स्ट है, ठीक है ना. सेकंड जो सेशन उन्होंने हेल्ड किया है, द नेशनल कमेटी ऑफ द चाइनीज पीपल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस, ये इनका सेकंड है. ये इनका खुद का है, इनकी कंट्री में हुआ है, इससे हमारा कोई खास लेना देना नहीं, बट इसी में इन्होंने ये प्लान्स को चॉक आउट किया है कि कैसे डेवलप करेंगे. जो भी मैंने आपको 1 2 3 4 पॉइंट बताए हैं, उस हिसाब से ये लोग जाएंगे डेवलपमेंट के लिए, ठीक है ना. अब क्या है, हियर आर सम इनसाइट्स. अब इनसाइट्स का जो मीनिंग होता है, इनसाइट मतलब टू नो मोर एंड मोर समथिंग अबाउट एनीथिंग, ठीक है ना. किसी भी चीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना, ज्यादा गहराई से जानना इज नॉट अबाउट दी इनसाइट्स, ठीक है ना. तो इनसाइट, अब देखिए यहां से आपको इस लाइन का मीनिंग समझ में आएगा. हियर आर सम इनसाइट्स इनटू चाइनाज डेवलपमेंट. चाइना के डेवलपमेंट के बारे में इनसाइट मतलब कि मतलब 1 2 3 4 पॉइंट जो इन्होंने बताए हैं, उसमें कैसे वो जा रहे हैं डेवलप करने, उसके बारे में और डिटेल में हमें जानना है, इनसाइट्स जाननी है चाइनाज डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है. तो ये हो गया. अभी यहां तक आपको कोई नोट्स नहीं बनाना, यू डोंट हैव टू मेक एनी नोट्स, आपको पेन नहीं टच करना भी, ठीक है ना. चाइना इज एडवांसिंग मॉडर्नाइजेशन ऑन ऑल फ्रंट्स, ठीक है ना. ये हमारा फर्स्ट कीवर्ड है, एडवांसिंग मॉडर्नाइजेशन, ठीक है ना. एडवांस मतलब क्या होता है, पुट फोर्थ करना, आगे बढ़ाना, ठीक है ना. मॉडर्नाइजेशन मतलब आधुनिकीकरण करना, ठीक है ना. वो चाहे उनका रियल एस्टेट हो, चाहे इकोनॉमी का हो, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, ठीक है ना, चाहे रोड कंस्ट्रक्शन हो, ठीक है ना, चाहे लोगों की वेल बीइंग हो, ठीक है ना. हर एक फ्रंट पे वो मतलब हाईटेक होते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना, और एडवांस करते जा रहे हैं, और उसको एडवांस मॉडर्नाइजेशन मतलब और एडवांसमेंट करते जा रहे हैं. एडवांसमेंट मतलब क्या, आगे बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है ना. चाइना इज एडवांसिंग मॉडर्नाइजेशन ऑन ऑल फ्रंट्स, ठीक है ना. ये पहली बात होगी. तो ये हमारा पहला हो गया कीवर्ड, इसको आप नोट करिए, ठीक है ना. ऑन ऑल फ्रंट्स. हियर द पाथ टू मॉडर्नाइजेशन इज बेस्ड ऑन चाइनाज प्रैक्टिसेस. चाइनाज प्रैक्टिस मतलब द स्टाइल ऑफ वर्किंग. प्रैक्टिस मतलब होता है द स्टाइल ऑफ वर्किंग, मतलब किस तरीके से काम करते हैं, क्या उनका तरीका है काम करने का, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस. ये बहुत बार आता है न्यूज़पेपर में, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना. सो
और विद फोकस ऑन हाई क्वालिटी डेवलपमेंट, ठीक है ना, ये हमारा सेकंड की पॉइंट है, सेकंड की पॉइंट है, ठीक है ना, इसको याद करना है, ठीक है ना। सेकंड, हाई क्वालिटी डेवलपमेंट, मतलब जो भी डेवलपमेंट होगा वो हाई क्वालिटी डेवलपमेंट होगा, ठीक है ना, सब स्टैंडर्ड जैसी कोई चीजें नहीं होंगी, नीचे या दोयम दर्जे की नहीं होंगी, हाई क्वालिटी डेवलपमेंट होगा, ये हो गया, ठीक है ना। अभी देखिए इन्हीं से आप देखिए कैसे आपका पूरा समरी निकल के आएगी और आपका नोट्स बनेगा, कितना सिर्फ जो है 7-8 पॉइंट में आपका पूरा एडिटोरियल बनेगा, ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद क्या हो गया, इट मींस, अब इसका मतलब क्या है कि हाई क्वालिटी डेवलपमेंट एंड एडवांसिंग मॉडर्नाइजेशन ऑन ऑल फ्रंट्स, जो भी चाइना की स्ट्रेटजी है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब आप क्या एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो क्या है, इट मींस द मॉडर्नाइजेशन ऑफ ह्यूज पॉपुलेशन, जो इंडिया, जो मतलब इनकी ह्यूज पॉपुलेशन जो है चाइना की, बहुत ज्यादा जो मतलब जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, where there is a common prosperity for all। अब ये भी एक कीवर्ड है, आप इसको नोट करिए, common prosperity for all, मतलब सबके लिए समृद्ध हो, समृद्धि सबके लिए हो, ठीक है ना, common prosperity for all। मटीरियल, अब मतलब कौन सी प्रॉस्पेरिटी की बात की जा रही है, मटीरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी की मतलब जितने भी सामान है, फ्रिज है, टेलीविजन है, कूलर है, एसी है, होम है, खाने पीने की चीजें हैं, कपड़े हैं, जॉब्स है, ये सारी मटीरियल चीजें हैं, ये भी सारी मतलब क्या है, इसकी भी प्रॉस्पेरिटी हो, कॉमन फॉर ऑल, मतलब जितनी भी प्रॉस्पेरिटी है आगे बढ़ने की या खुश रहने की जिंदगी में, वो सबके लिए होनी चाहिए। तो उसमें कौन से, एक तो मटीरियल होगी प्रॉस्पेरिटी, दूसरी क्या, कल्चरल एंड एथिकल एडवांसमेंट भी होना चाहिए, जो भी उनका कल्चर है उसको भी आगे मतलब लेकर के जाएंगे वो लोग, ठीक है ना। ये खाली मतलब जो इकोनॉमिक फ्रंट पे नहीं करेंगे कि बस खाली पैसा 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 है, बट जो उनका एथिकल वाला जो भी है उसको भी एडवांस कर रहे हैं वो, ठीक है ना, वो भी। एंड हार्मनी बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड द नेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको भी नोट करिए, ठीक है ना। यहां से हार्मनी बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड नेचर, इसका मतलब क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जैसे क्या एक तरफ तो मान लीजिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी बिल्डिंग्स बना रहे हैं लोगों के रहने के लिए, बट उसके बगल में बहुत सारे ट्रीज नीड टू बी कट, तो एनवायरमेंट को नुकसान हो रहा है, तो हार्मनी हमारी होनी चाहिए, मतलब एक समरसता होनी चाहिए, जो मानवता है और जो नेचर है, मतलब जो कि प्रकृति है, तो उसके बीच में एक समरसता होनी चाहिए, एक हमें मतलब एक अच्छे से बैलेंस बना के चलना है, तो वो भी इनका टारगेट है कि हम इस तरीके से डेवलपमेंट करेंगे। ये हम कहीं भी इनको चिपका सकते हैं, अपनी कंट्री का भी बता करके, क्योंकि ये सारे सभी लोग यही बोलेंगे, ठीक है ना, पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री यही बोलेगी हम ऐसे डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो इनको आप यहां से यूज करेंगे तो कहीं भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ये हो गया हार्मनी बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड नेचर एंड पीसफुल डेवलपमेंट। अब जो ये पीसफुल डेवलपमेंट है, मतलब कोई इंक्रोचमेंट नहीं करना है, जैसे मान लीजिए चाइना ने कोई मतलब डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया, ठीक है ना, तो क्या है, अब वो अरुणाचल प्रदेश में कोई एरिया को इंक्रोच ना करे, वहां पर मतलब कोई ना करे कब्जा या ऐसी कोई एक्टिविटी ना करे जिससे कोई दिक्कत हो, साउथ चाइना सी हो गया, वहां पर कोई गलत एक्टिविटीज ना करे जिससे नेबरिंग जो कंट्रीज है उनको दिक्कत हो, ठीक है ना, तो इस तरीके का इनको नहीं करना, तो दैट इज कॉल्ड द पीसफुल डेवलपमेंट, शांति से विकास करेंगे जो सबके लिए हक में हो, ठीक है ना, ये हो गया। दिस विल स्पेल न्यू अपॉर्चुनिटीज टू ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड, मतलब स्पेल आउट करने से मैं बोलूं कि स्पेल आउट योर फोन नंबर, स्पेल आउट योर नेम, अपना नंबर बोलो, अपना नंबर बताओ, तो वही है स्पेल, मतलब क्या होता है, स्पीक करना, बताना, ठीक है ना। दिस विल, जो ये स्ट्रेटजीज हैं अभी 1 2 3 4 जो हमने डिस्कस किया है, दिस विल स्पेल न्यू अपॉर्चुनिटीज टू ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड, मतलब ऐसा करने से पूरी दुनिया की जितनी भी कंट्रीज हैं उनके लिए नए नए अवसर पैदा होंगे, ये इनका बताना है, ठीक है ना, स्पेशली नेबरिंग कंट्रीज, और खास तौर पर जो भी चाइना के अगल बगल की जो भी कंट्रीज हैं उनके लिए, ठीक है ना। देन एज न्यू नेबरिंग, as to neighboring and ancient civilizations, so this is called ancient, it is not ancient, it is ancient, छोटा वाला a और वो वाला बड़ा वाला नहीं, ए की मात्रा नहीं करना, एंशिएंट नहीं, एंशिएंट, ठीक है ना। एज टू नेबरिंग एंड एंशिएंट सिविलाइजेशंस विद अ कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ 2.8 बिलियन, 2.8 बिलियन की पॉपुलेशन है इंडिया को और चाइना को मिला दिया जाए तो, ठीक है ना, और दोनों पड़ोसी हैं, ठीक है ना। एंड एंशिएंट सिविलाइजेशन, सो इंडिया इज द एंशिएंट सिविलाइजेशन एंड चाइना आल्सो क्लेम्स टू बी द एंशिएंट सिविलाइजेशन, ठीक है ना, पुरानी सभ्यताएं हैं, ऑलराइट। सो एंड द कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ 2.8 बिलियन, चाइना एंड इंडिया आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज and emerging economies, ठीक है ना। So what this particular line is meaning is that the चाइना एंड इंडिया रिप्रेजेंटेटिव, मतलब क्या प्रतिनिधित्व तो करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव मतलब रिप्रेजेंट करते हैं ना, दे रिप्रेजेंट होम डेवलपिंग कंट्रीज, जितनी भी वर्ल्ड में डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें चाइना एंड इंडिया आर इन द फोरफ्रंट, ठीक है ना, बिल्कुल सामने सबसे आगे हैं, ठीक है ना, डेवलपिंग कंट्रीज। सो इसीलिए क्या बोला, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज एंड इमर्जिंग इकोनॉमी, बहुत ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं इंडिया एंड चाइना बोथ, ठीक है ना, ये बताया गया। देन इंडिया एंड चाइना आर बोथ इन द प्रोसेस ऑफ नेशनल रिजुविनेशन, ठीक है ना, इंडिया एंड चाइना आर बोथ इन द प्रोसेस ऑफ नेशनल रिजुविनाइजेशन, ठीक है ना,
नेशनल रीजुविनेशन, तो आपको इसको भी नोट करना है, ठीक है ना। क्या बोला, द प्रोसेस ऑफ नेशनल रीजुविनेशन, इसको भी आपको नोट करना। अब यूज कैसे करना है, ठीक है। देखिए नेशनल रीजुविनेशन मतलब क्या होता है, इंटरनेट पे कुछ भी मत सर्च करिए, यहीं पर फिगरेटिव मीनिंग समझिए, ठीक है ना। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड द फिगरेटिव मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, ठीक है ना। रिजुविनेशन मतलब क्या होता है, आप अपने दिमाग में सोचिए, फिर से रिवाइव करना किसी चीज को। जैसे इंडिया का कल्चर था, बहुत ज्यादा वाइब्रेंट था, बट बहुत सालों तक उसकी बात नहीं हुई, बट उसको रिवाइव कर रहे हैं, फिर से उसको जम दे रहे हैं, फिर से उसको मतलब लेकर के आ रहे हैं उसी लेवल पे जितना वो पहले था, ठीक है ना। तो जो पहले जितना इनका मतलब स्टेटस हाई था, वही चीज आज भी लाने की अब कोशिश हो रही है ना। तो प्रोसेस ऑफ नेशनल रीजुविनेशन, पूरा राष्ट्रीय स्तर पर, पूरे देश के स्तर पर इसको जो है ऊपर लेके आया जा रहा है, ठीक है ना। सो दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ नेशनल रीजुविनेशन इन जनरल टर्म्स में आपको बता रहा हूं, ठीक है ना, ठीक है। एंड क्रूशियल पीरियड ऑफ मॉडर्नाइजेशन, क्रूशियल पीरियड ऑफ मॉडर्नाइजेशन भी है। क्रूशियल मतलब बहुत ही खास, बहुत ही नाजुक, मतलब इंडिया उस स्थिति मतलब जो है, मतलब खराब सेंस में नहीं, मतलब क्या है कि देखिए मैं आपको समझाऊं, जैसे हमारा पेरिस अकॉर्ड हुआ ना, पेरिस अकॉर्ड हुआ, तो उसमें क्या हुआ कि कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज हुई, किस लिए, एनवायरमेंट। क्या हुआ कि देखिए ये है हमारे, मान लीजिए अर्थ, ठीक है ना, इसको दो भाग से बांट देते हैं ऐसे, ठीक है। नाउ दिस ये जहां पे क्या है यूएस है, ठीक है ना, यहां पे क्या है हमारा यूरोपियन है, ठीक है ना, पूरा मतलब यूरोपियन कॉन्टिनेंट है। फिर इधर क्या है हमारा, ये मतलब बेसिकली रशिया वगैरह है, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या मतलब रशिया वगैरह, एंड देन यहां पे क्या आता है साउथ अमेरिका, देन अफ्रीका, देन इंडिया, चाइना, सब ये जगह आते हैं। तो इसको बोलते हैं ग्लोबल नॉर्थ, इसको बोलते हैं ग्लोबल नॉर्थ, और नीचे को बोलते हैं ग्लोबल साउथ। तो क्या हुआ, ग्लोबल नॉर्थ में देखिए कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वगैरह सब कुछ हुआ, कहां पर हुआ, यूरोप में हुआ सबसे पहले, ठीक है ना। और आपके यूएस में सारा पूरा मतलब इंडस्ट्रियल, जितना भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट था, वो सब कुछ हुआ। तो उन्होंने बहुत सारा कार्बन एमिशन किया, उसकी वजह से क्या हुआ, जो क्लाइमेट चेंज हुआ, क्लाइमेट चेंज में कैसे हुआ कि जितना भी एवरेज टेम्परेचर था, वो एवरेज टेम्परेचर से ज्यादा बढ़ गया, ठीक है ना। तो कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा हो गए, तो इसीलिए पेरिस कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई, ठीक है ना, पेरिस अकॉर्ड हुआ, ठीक है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई। तो उसमें क्या है, अब आप इसको यहां से रिलेट करिए कि क्या है क्रूशियल पीरियड ऑफ मॉडर्नाइजेशन, मतलब अब आधुनिकीकरण करना है, हर चीज को आपको डिजिटल करना है, हर चीज को आपको मतलब जो है आपको इलेक्ट्रीफाइंग करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या है, ज्यादा जैसे हम लोग क्या है कोल बेस्ड है, ज्यादा कोल यूज करते हैं, तो बहुत ज्यादा कोल इमिशन होता है, ठीक है ना, उससे क्या एनवायरमेंट को नुकसान होता है, ठीक है ना। तो ये चीजों को हमें ध्यान में रखना कि इन लोगों ने तो कर लिया, इन लोगों के टाइम में तो कुछ नहीं आया ऐसा पेरिस अकॉर्ड, ये तो पूरी तरह डेवलप हो गया। अब हम लोग डेवलप नहीं हो पाए, अभी हम लोग को और डेवलप, तो अब हम लोग इस स्टेज पे हैं कि हमको बहुत फास्ट डेवलपमेंट होगा हमारा, ठीक है ना। तो हमको इस चीज को भी ध्यान में रखना कि ज्यादा इमिशंस ना हो, ठीक है ना, एनवायरमेंट का भी हम ख्याल रखें। सो दिस इज लाइन लाइक अ क्रूशियल पीरियड ऑफ मॉडर्नाइजेशन दैट वी आल्सो नीड टू कीप इन माइंड ऑलवेज व्हाइल वी आर डेवलपिंग, ठीक है ना। उसके बाद वेयर चैलेंजेस नीड टू बी ओवरकम एंड प्रॉब्लम्स नीड टू बी सॉल्व, ठीक है ना। जितने भी चैलेंजेस मतलब जैसे भी चुनौतियां, कौन सी चुनौतियां, यही जैसे एनवायरमेंट है ना हमारा, तो एनवायरमेंट को ध्यान रखना, ये हमारा चैलेंज है, इसको ओवरकम करना कि कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे। जैसे मतलब बिल्डिंग्स वगैरह बनाए तो पेड़ अगर यहां पे काट रहे हैं तो कहीं और पे बहुत ज्यादा ट्रीज को प्लांट भी करें, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है, एंड प्रॉब्लम्स नीड टू बी, और जो भी दिक्कतें आती हैं उनको सॉल्व किया जाए, ठीक है ना। इंडिया चाइना हैव फार मोर कॉमन इंटरेस्ट दैन द डिफरेंसेस, मतलब क्या है कि इंडिया और चाइना के बहुत ज्यादा ऐसे मुद्दे हैं जहां पर क्या है साथ में मतलब हम दोनों के हित वहां पर नहीं था, कॉमन इंटरेस्ट। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमन इंटरेस्ट, यू शुड नोट दिस कीवर्ड, ठीक है ना। एंड देन द डिफरेंसेस इतने ज्यादा नहीं है, ठीक है ना, दैट इज हाउ इट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। अब क्या है, ये बता रहे हैं कि चाइनाज फोकस एरिया, चाइना के फोकस एरिया क्या है, अबाउट व्हाट, डेवलपमेंट कैसे करेंगे, हाउ टू डू द डेवलपमेंट, सो व्हाट आर द फोकस एरियाज ऑफ द चाइना, ठीक है ना, वो इसमें बात की जा रही है, ठीक है ना। द डेवलपमेंट ऑफ चाइना इन recent years can be summarized into 4 points ना, all those 4 points I have already told you, ठीक है ना, कि पहला क्या है स्टेडी ग्रोथ है ना। सो देखिए यहां पे बताया, फर्स्ट इज द स्टेडी ग्रोथ, ठीक है ना, सतत विकास करना है इनको, सतत ग्रोथ करना, सतत आगे बढ़ना है, ठीक है ना, लगातार, मतलब बिल्कुल ऊपर नहीं आना, बिल्कुल भी नीचे भी नहीं आना, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। इन 2022 चाइना's economy grew by 3% with a total of 12.06 million urban jobs added, ठीक है ना। बताया गया कि इस रेट से चाइना की इकोनॉमी हैज ग्रोन इन ईयर 2022 एंड देन द jobs 12.6 million urban jobs have been added to the economy, means these number of the people have gotten the job, ठीक है ना, in the year of 2022, like all right. China's GDP increased to 121 trillion yuan, ठीक है ना। देखिए 121 ट्रिलियन युआन है और इसको डॉलर में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 18 ट्रिलियन डॉलर है, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना। तो ये इसकी जो है इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बता रहा है, जीडीपी ग्रोथ मतलब जीडीपी कैसे बढ़ी है, ठीक है ना। रजिस्टरिंग एंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 5.2% ओवर द पास्ट 5 ईयर्स, ठीक है ना। 5.2% की ग्रोथ रेट से पिछले 5 सालों से इसकी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, ठीक है ना। एंड एनुअल ग्रोथ ऑफ 6.2% ओवर द पास्ट डिकेड,
with the GDP increasing by nearly 70 trillion yuan। ये सारा डेटा हमको याद नहीं रखना है, अगर आपको याद रह जाता तो ठीक है, अदरवाइज मतलब दिस इज ऑफ नो यूज, इसका कोई खास मतलब नहीं है। 70 ट्रिलियन युआन। चाइनाज इकोनॉमिक स्ट्रेंथ इज स्टीडी रिक्लाइनिंग हाइट्स, ठीक है ना, स्टेडी रीचिंग न्यू हाइट, मतलब स्लोली जो है ये चाहता है कि हम स्लोली और न्यू मतलब हाइट्स को रीच करें, ठीक है ना, और जो भी डेवलपमेंट के जो बहुत बड़े लैंडमार्क्स हैं उनको हम बहुत जल्दी बट स्टीडी ग्रोथ के साथ रीच करें, ठीक है ना। तो ये जैसे मैंने आपको समझाया, अब आपको क्या करना है, आपको इसकी रीडिंग करनी है, ठीक है ना, एक बार आपको इसकी रीडिंग करनी है, जैसे मतलब द वे आई हैव स्पोकन आपको इमिटेट करना है, ठीक है ना, वैसे आपको क्या करना है, प्रोनाउंस करना है, प्रोनाउंसिएशन आपको वैसा ही रखना है, ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी। वर्ड मीनिंग आपको नहीं बनानी, कोई भी वर्ड मीनिंग नोट नहीं करनी, आपको अंडरस्टैंड करना है एसेंस, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पर्टिकुलर। अगर आप मान लीजिए रोड पे बाहर जाएं पढ़ने के बाद, एंड इफ somebody asks you what have you read in the newspaper of today's, then at least you should be having 5-6 point on your fingertips, yes this I have read, ठीक है ना। तो ऐसे करके आपको इसको अपनी हैबिट में लाना है, ठीक है ना, और ये बेस्ट स्टडी मटेरियल है, इसका पूरा यूज करिए आप, और इस चैनल को हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स अपने मीडियम को इंग्लिश में स्विच कर सकें और अपने सिलेक्शन के चांसेस को इंक्रीज कर सकें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।